जो वहाँ पे कल चीज़ें पेश की जा रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में, ये बर्बादी की कहानी सुने सर। जब ये पूरा खानदान वहाँ पे था, वहाँ सऊदी अरेबिया में था, सरूर पैलेस में मजे ले रहे थे, वहाँ सरूर ले रहे थे, उस दरमियान में इन्होंने कंपनियां बनाई हैं सर। ये जो जनरल मुशर्रफ पे इल्जाम लगाते हैं कि जनाब उसने हमें बर्बाद कर दिया, इन्होंने पहली कंपनी कब बनाई जनाब? ये शहबाज शरीफ खानदान की कहानी है। हम नवाज शरीफ साहब खानदान को टच नहीं कर रहे, ये दूसरे भाई साहब हैं, मुकाबले पे जा रहे हैं दोनों, F-16 और JF थंडर, ये मुकाबले पे इनकी उड़ान जा रही है कि एक अपना हाउस ऑफ शरीफ वो कमाया कर रहे तो दूसरा कर रहे। अब तक मुझे याद है कि सलमान शहबाज ने जब पनामा स्कैंडल आया था ना, तो सलमान शहबाज ने सबको इन मैसेजेस किए थे और मुझे भी आया था एक मैसेज, मैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। अच्छा, मैं समझा था सिर्फ मुझे भेजा है, तो मैं बड़े अरसे तक नहीं बात की, मैं कि इट मे बी इन प्राइवेट। वो पता ये चला कि इस्लामाबाद के तमाम टीवी एंकर्स को सलमान शहबाज ने मैसेज भेजे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम पनामा में नहीं है, आवर फैमिली इज सेव्ड, थैंक गॉड आवर फैमिली नेम इज नॉट देयर, वी आर सेव्ड। वो मैंने आपको मैसेज पढ़ाया था सलमान का, ताकि मतलब ये है कि हमारे ये जो नाम आप पहने में आया है, ये नवाज शरीफ फैमिली का है, शहबाज शरीफ फैमिली का इसमें ताल्लुक नहीं। मतलब मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, उसके बाद हसन हुसैन, ये गलत लोग हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये करप्शन करते हैं, ये पैसा बनाते हैं। हम जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह शहबाज शरीफ के, हम 1% की भी हमने गलत की नहीं। ये मैसेजेस आए हुए हैं उसके सलमान के। अब सलमान साहब और हमजा सबा इनके साहबान के जो ऐसी चीजें आ रही हैं, बल्कि वो सोच रहे होंगे कि यार हमने अपने कजन से मदद क्यों नहीं ली यार, एक घर में इतने टैलेंटेड लोग बैठे थे कि पैसा कैसे बनाना है, कमाना है, इसको फिर पार्क हमने कैसे करना है और किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये तो अपने घर के लोग बैठे हुए थे। मेरा ख्याल मरियम को, हसन हुसैन को इनकी खिदमत लेनी चाहिए थी, तो शायद इतने जल्दी ना पकड़े जाते। ये 3 साल बाद पकड़े गए ना, वो पहले पकड़े गए थे। खैर, इनमें सर यहाँ यूरोपियन ट्रेडिंग कारपोरेशन बनी 2005 में, जनरल मुशर्रफ का दौर था सर। इसके बाद मदीना ट्रेडिंग बनाई 2005 में बनाई। अच्छा, इन 1 फरवरी को इन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग बनाई 2005 को, और 12 मई को 2005 को फिर बना लिया और मदीना ट्रेडिंग। 29 जून को पैसे ही पैसा आ रहे हैं सर, ये बर्बाद हो रहे हैं। ये शरीफ खानदान कहते हैं कि हमें बर्बाद किया, और ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमजा पीछे है, हमजा साहब। हम वहां पे इसलिए मजबूरन कारोबार सऊदी अरेबिया में करते थे कि हमारा यहाँ कारोबार तबाह हो गया था। आगे सुनते, शरीफ ये फीड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 29 जून, ये आपको 2005 में 1 फरवरी को एक बनी, 12 मई को बनी, 29 जून को बनी। फिर इन्होंने मदीना कंस्ट्रक्शन बना ली सर 17 अप्रैल 2006 को। फिर 10 अप्रैल 2007 को इन्होंने शरीफ पोल्ट्री फार्म प्राइवेट बना ली। 1 साल या 2 सालों में इन्होंने नई कंपनीज बनाई। और प्लस जब जरदारी साहब का दौर आया तो रिकवरी पीरियड शुरू हो गया सर। इन्होंने जरदारी साहब के दौर में दूध, जरदारी साहब का अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की इनके पास आ चुकी थी। यस, अल्लाह आपका भला करे सर। इन्होंने शरीफ डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड 2008 में सर इन्होंने दूध दही की दुकान खोल ली सर, उस पर भी कारोबार में इनका प्रॉफिट में जा रहा है। फिर रमजान एनर्जी खोल ली, शरीफ इन्होंने मिल्क प्रोडक्ट्स खोल ली, इन्होंने क्रिस्टल प्लास्टिक खोल लिया। फिर चिन्योट पावर इनकी प्राइवेट लिमिटेड, एजी एनर्जी कंसल्टेंट्स, फिर अरेबिया शुगर मिल, और फिर मैं यूनाथस एक पावर लिमिटेड एक वो भी थी, वो भी खोल लिया। सवाल अब आमिर साहब ये है कि ये तो कह रहे थे कि हमारा कारोबार नहीं था, हमारे पास वो पैसे नहीं थे, हम तो यहाँ से लूटपाट के गए थे। ये कंपनियों के लिए पैसा कहाँ से आया? और मजे की चीज ये है जो मैं आपके साथ आखिरी इसका पोर्शन इसको करूं, और बहुत सारी चीजें जो हम कल आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ चीजें मैंने भी दर्ज कर ली हैं, मैंने कहा कल के लिए ये जरा लोग इसको डाइजेस्ट कर लें। ये जो माशाल्लाह बड़े नाम के भी शरीफ हैं और कामों के तो बहुत ही शरीफ हैं, तो कल के लिए कुछ चीजें मैंने विदोल्ड की हैं, वो कल दिखाएंगे। 2-3 चीजें जल्दी से बता दूं। इन्होंने कोई एक यहाँ पे थे एक इनका हमजा शहबाज साहब का जो बैंक का इनका रिकॉर्ड है, एक महबूब अली साहब के साथ इन्होंने $8.25 लाख की सरमायाकारी की, और महबूब अली बेचारा फेरी वाला है, 15 से 20 हज़ार इनकम है। उसका शो किया है कि इसने $8.25 लाख की हमारे साथ सरमायाकारी की है। ये भी कल वहां पे लाहौर हाई कोर्ट में चीजें पेश होनी है। इसके बाद मंजूर अहमद साहब के बारे में बताया गया कि उन्होंने हमजा शहबाज के जाती अकाउंट में $3.25 लाख भेजे आमिर साहब। और मंजूर साहब जो हैं वो एक दुकान पे, लाहौर की एक दुकान पे चपड़ासी हैं, उनके बारे में इन्होंने क्लेम किया था कि $3.25 लाख इन्होंने मेरे अकाउंट में भेजे थे। और शरीफ खानदान को टोटल 236 यहाँ पे फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन से 2 बिलियन से ज्यादा की इन्होंने पैसे ट्रांजैक्शन करी हैं। और दुबई के लोग थे सर, इन्होंने कहा जी हमें दुबई से पैसे आ रहे हैं सर। उन लोगों को नैब ने बुला के पूछा, वहां हजूर हम तो कभी दुबई गए नहीं, हमारे तो पासपोर्ट नहीं बने हुए। तो जनाब इन्होंने यहाँ पे ये काम किए हैं। और प्लस आपके सामने डिटेल्स आ रही है कितनी शेयर होल्डिंग है, रमजान में है। अब नैब ने ये बताया है, मैं लास्ट से इसको समअप करूं, अदालत को कल वो बताएंगे, चीजें आएंगी। उन्होंने एक एक्सीलेंसी, आप लोग हम जो ही आप कहते हैं इनका नाम ECL पे ना डालें, हमने नाम नहीं डाले, पूरा खानदान फरार हो गया सर। उन्होंने कहा पूरे का पूरा। यहाँ शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द था,
लंदन में वो पकड़ाई किसी को नहीं देते, उनकी वॉक्स देखिए जो लंदन में माशाल्लाह तेजी से वॉक करते फिर रहे हैं। यहाँ पे कहते थे मेरी कमर जवाब दे गई, लंदन जाते ठीक हो गई है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो आमिर साहब इसमें आ रही है, वो कहते हैं कि इन्होंने जो भी बंदे को हमने बुलाना चाहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो फेक इनको करेंसी ट्रांजैक्शन में शामिल था, इन्होंने उसको भगवा दिया। कासिम को इन्होंने वहां से एयरपोर्ट से पकड़ा है, वो फरार हो रहा था। बाकी लोग थे जितने था, सबको कहा यहां से फरार हो जाओ, आप यहां से निकल जाओ। तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमें समझाया जाए कि जिसका भी नाम हम ECL पे डालते हैं, अदालतें उनका नाम हटा देती हैं, उनको बाहर जाने देती हैं, वो वापस नहीं आते। ये लोग वापस आते हैं और आके इनसे ले लेते हैं, रिलीफ लेते हैं।